हालेलुया। जेल से आया बहुत बड़ा संदेश। पहले इस संदेश को पूरा सुने, आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। पहले इस वीडियो को पूरा देखे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। खुदाबंद 2026 में वो जेल से बाहर आने पाएंगे यीशु मसीह। और 2026 में बहुत से लोग ये भी देखें कि जो विरोध करते हैं, मनुष्य के विरोध से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उसने ये सेवा मुझे दान में दी है तो मेरा इंतजाम भी वही करेगा यीशु मसीह का नाम में। पापा मेरे को जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। वो बोलते हैं कि यूसुफ भी था, उसको भी ऐसी केस में फंसा दिया था, लेकिन जब वो बाहर आया परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी। हालेलुया। जैसे कि आपने वीडियो को देखा, सच्चाई आपने जानी। आज मैं वो वचन बताया जैसे कि इन्होंने जो बात बोली है कि प्रॉफेट बेंद्र सिंह बहुत जल्द आएंगे, ऐसा आपने सुना। तो ये खुशखबरी का मैसेज है और जेल से सारी ये सूचनाएं आती हैं। उन्होंने खुद देखा क्या बोला क्या नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल का वचन क्या कहता है, बाइबल का वचन कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है, कैसे नहीं करता है, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। जिस प्रकार हम भजन संहिता 91 उसके 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, क्योंकि उसी ने हमसे प्रेम रखा, इस कारण से मैं उसे छुड़ाऊंगा और बचाऊंगा और मैं ऊंचे ऊंचे पद पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को पहचान लिया है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है और उसी ने हमें जंजाल से बचाया है। जंजाल कौन सी है? शैतान का हथियार। हो सकता है आपको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो सकता है गंदे हमेशा विचार आते हो सकता है आपको कर्जा हो सकता है आपके ऊपर कोई भी ऐसी खुशवेचन हो सकता है आपके ऊपर कोई भी ऐसे कर्ज शराब हो, कोई दुष्ट की प्रॉब्लम हो, जादू टोना कर दिया हो। आज वही परमेश्वर कहता है इन जंजालों को परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, बचा लिया है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जंजाल होते क्या हैं। जंजाल होते हैं शैतानिक किंगडम, बहुत सारे होते हैं ये जाल, मछली वाले जाल। लेकिन परमेश्वर ये बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है जंजाल जो शैतान ने आपको बांध रखा था, शैतान और हवा को भरमाया था, उन्होंने पाप करवाया था। यही बात परमेश्वर कहता है कि किंगडम से हमने बचा लिया। परमेश्वर ने क्यों बचाया? उसने हमें ऊंचे पदों पर रखा है, हमें परमेश्वर में ऊंचे स्थान पर रखा है। क्योंकि आप सोचो, जो अधिकार एक जानवर के पास नहीं है, जो अधिकार अब एक शैतान के अधिकार पास नहीं है, वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। किस बात का? सांप और बिच्छुओं और उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार रखने का, रोने का, कुचलने का हमें अधिकार दिया है। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर के दास या कोई भी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर का जन प्रार्थना करता है कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, तो वह निकलती है। क्यों? क्योंकि हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने। और यही मैसेज परमेश्वर का, यही संदेश है। परमेश्वर ने हमें जगत से इतना प्रेम किया है कि सारे संकटों से दूर हटाया है। हालेलुया। यही बात है कि परमेश्वर हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि निंदा करो, परमेश्वर ये नहीं कहता तुम गलत बोलो, परमेश्वर ये नहीं कहता आप पाप करो, परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो और आनंद से रहो। परमेश्वर ये कहता है और यही बात परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पे रखा है। ऊंचा स्थान क्या होता है? माने सारे मनुष्य में, जाति में आपका नाम आया है। क्यों? परमेश्वर में चुना है। हो सकता है वो जानवरों को चुन लेता, हो सकता है आप किसी भी जानवर, शेर, भालू, बिच्छुओं को चुन लेता, सांप को चुन, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना। क्यों? क्योंकि हमें अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है, हमें अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। यही बात परमेश्वर बार बार आपको समझाता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, मुझे विश्वास करके देख, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बचा लिया है, मैंने तुझे ऊंचे स्थान पर रखा है और मैंने तेरे नाम को पहचान लिया है। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को आसानी से बदलने वाले हैं। आज रात आपकी जीवन बदल कर आने वाली है। केवल आपको विश्वास करना कि वचन क्या कहता है हमारी ज़िंदगी में। वचन हमारी ज़िंदगी में पूरी करता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वचन के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे ऊपर वचन है, वचन में लिखा तू दीर्घ आयु जिएगा, तू दीर्घ आयु जिएगा। अगर तू शिक्षा को मन के अपने हृदय में रखे, बाइबल के वचन को अपने हृदय में रखे, तो दीर्घ आयु तू जिएगा। तेरी साल 30 साल हो जाएंगी, लेकिन तेरी जवानी ऐसे रहेगी एक नए बच्चे के समान। बाइबल कहती है इस बात का, और यही बात परमेश्वर समझाता है। अगर आप परमेश्वर वचन पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर वचन में ये भी लिखा है कि तूने मुझको पा लिया है और मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ता हूँ, लिखा है 2 शमूएल 22 अध्याय उसका 3 में लिखा है,
मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिसमें शरणागत लूँगा, वही मुझे छुड़ाने वाला है। इसका मतलब परमेश्वर हमारी चट्टान है। चट्टान मतलब ऊंची चट्टान है, मतलब उस चट्टान पे विश्वास जो कि करता है उसको कोई हटा नहीं सकता। यीशु मसीह ने ये बोला है, यदि कोई भी विश्वास मुझ पे मेरे ऊपर करेगा, मेरे नाम के ऊपर करेगा, यदि तू अपने मन में संदेह ना करे, अगर तू पहाड़ से कहते पहाड़ मैदान से यहाँ से उठ के वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, लेकिन उसमें संदेह ना होना चाहिए। तो परमेश्वर ऐसा करता है कि बाइबल इस बात का प्रूफ देती है। जिस प्रकार जहाँ हम पढ़ते हैं बाइबल पुरानी उत्पत्ति में लिखा है, मूसा ने कहा समुद्र 2 भागों में आए, बिना संदेह किए उसने 2 भाग लाठी मार दी समुद्र में। क्या उसको लगता था कि समुद्र 2 भागों में हो जाएगा? नहीं होगा ना। सोचने वाली बात कलीसिया जो थी, उन्होंने नहीं सोचा कि समुद्र 2 भागों में हो सकता है, इतना बड़ा लाल समुद्र 2 भाग कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है, चट्टान को विश्वास करता है कि मैं चट्टान पर बढ़ के, क्योंकि ध्यान से रखना कि परमेश्वर ने चट्टान पे ज़्यादा दर्शन दिए हैं। सोचो जब एलिया को चट्टान पे पहाड़ पे दर्शन दिया, करमेल पर्वत की चोटी पर, और लिखा है यहाँ पे मूसा को भी पहाड़ पे चट्टान दिया। यहाँ पर दर्शन परमेश्वर चट्टान में देता है, इसलिए परमेश्वर चट्टान माना गया है। आपको विश्वास करना चट्टान के ऊपर। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, चट्टान मानते हो परमेश्वर को, पक्की ठोस चट्टान जिसको कोई हिला नहीं सकता, तो परमेश्वर कहता है आज रात तेरे कामों को बनाने वाला परमेश्वर मैं हूँ, तेरे समस्या को उजाड़ने वाला परमेश्वर मैं हूँ। अगर आपको विश्वास है केवल, उसने कहा जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पे लिखा है मैं शरणागत हूँ। अगर आपको विपत्ति आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई बीमारी आ रही है, तो आप कहाँ जाओगे? बहुत सारे लोग जाते हैं डॉक्टर पास, लेकिन हम परमेश्वर पास जाएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे शरणागत हूँ, तू मेरे पास आएगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए हम विपत्ति में परमेश्वर पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमें बुखार जाड़े सर्दी से आसानी से पार करता है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, इन्होंने जीवन नहीं परंतु धर्म परिवर्तन कर लिया, पैसा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको जीवन देता है, धर्म नहीं बदलता है। परमेश्वर आपको प्यार करता है, वो आपसे नफरत नहीं करता है। आपने बेशक कितने भी दुख दिए हो, बेशक आपने पाप किया हो, बेशक आपने निंदा की हो, बेशक आपने बुराई की हो, लेकिन परमेश्वर संभालने वाले परमेश्वर है, आपको बचाने वाले परमेश्वर है। आपको केवल विश्वास करना है। विश्वास बिना परमेश्वर का अधूरा, प्रसन्न करना अधूरा है। आप रोटी खाते हो विश्वास से खाते हो, कहीं भी आप जाते हो विश्वास से खाते हो, क्योंकि अगर आप बिना विश्वास खा लोगे तो आप कहोगे इसमें जहर मिला कुछ भी खोज सकते हो। लेकिन आप रोटी कुछ भी खाते हो तो विश्वास से खाते हो कि हाँ ये रोटी विश्वास से बनी अच्छी होगी। तो आपको ऐसे ही परमेश्वर को भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने के लिए विश्वास करना चाहिए। और लिखा है बाइबल में, लिखा है भजन संहिता 124 अध्याय 7 आयत में लिखा है हम पक्षी के समान पैरिये के फंदे में छूट गए हैं, मानी फंदा टूट गया है और हम बच निकले। माने परमेश्वर ने पहली शैतान के किंडमों से हमें बचा लिया परमेश्वर ने। हो सकता है आपके जीवन में कोई परेशानी है, हो सकता है आपके ऊपर कोई भी ऐसी बार बार आपके जीवन में, आपके लाइफ में बच्चे मर जाते हैं, बार बार आपके ऊपर अटैक होते हैं, ऐसी टन में मर जाते हैं, कैसे भी। ये क्या शैतान का हथियार है। शैतान आपके हथियारों को नाश करता है, शैतान आपके आशीषों को नाश करता है, ताकि आपको बरकत नहीं पा सके, वो आशीष नहीं पा सके। आज वही बात मैं आपको बताऊँ, शैतान इस बात का बहुत तेजी के साथ काम करता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह विश्वास करते हो तो खुदावन आपके लाइफ में काम करेगा, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। एक बार यीशु मसीह विश्वास करके देखो, एक बार घुटने टेको और कहो परमेश्वर मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा हूँ, आज से मैं तुझे अपना उद्धार करता मानता हूँ। देखना आज के बाद विपत्ति तुम्हारे ऊपर आती है कैसे हट जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आपको क्या विश्वास करना है। और विश्वास आपके ऊपर है तो बड़े बड़े बंदरों को तोड़ने वाला, वो जेल से निकालने वाला परमेश्वर, वो शहरों में की मानों में निकालने वाला परमेश्वर, वो आग में से निकालने वाला परमेश्वर, वो समुद्र में से निकालने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ खड़ा है। परिजनों आपको केवल विश्वास करना है। विश्वास करोगे आपके जीवन के बंधन टूट जाएंगे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। अगर आप विश्वास करते हो खुदा आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको आशीष दे।